श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में भक्तगणों 13वां अध्याय में हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुण की शांति वृद्धि के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तु का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्त होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वही धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजा, जन, देश, समय, कर्म, जन्म, स्थान, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वर्ष में यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करनी चाहिए, वृद्धि करती है। इनमें से शास्त्र के महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उसे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे यह शरीर गुणों के वैश्यमय से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विभूतियों के घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूलादि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वदा भ्रम ही है, तब उसका सत्वप्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का ताता बन जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे भी छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुखी है, उन्हीं को करता है। उस समय और रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यदि भी विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषय में दो दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषय में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहे कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार
बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बतलाया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों और विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि भी ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयं और प्राणियों के जन्म जाता है, फिर वे सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसीलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नाना तत्व से सर्वदा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्त संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति गुण क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है। आप अथवा निरर्थक हैं। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, उन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं। सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनके विलक्षण हैं। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए
तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुर्य तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा की परिपूर्णतम सत्व अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरी स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्य तत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाते, तब तक वह अज्ञानी यदि भी जागता है तथा भी सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि परित्यमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रमादि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ, जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामयी विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्त अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनकी लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्त की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूं। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्था में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अन्य स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सतपुरुष के द्वारा किए गए उपनिषदों के स्वर्ण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा संकल्प स्वयं के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। अलाव चक्र लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है। ऐसा समझे ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसीलिए उसे देहादि रूप दृष्टि से दृष्टि हटाकर प्रेरणा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यदि भी कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तब यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसीलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात प्रयत्न केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतिष्ठित होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह पारबंद बस खड़ा है, बैठा है या देवस कहीं गया या आया है।
नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ और शरीर भी पारबंध के अधीन है। इसीलिए अपने आरंभिक बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्मवस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि परतन योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि पर पंच के सहित इस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ। तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विवरणों मैं योग, सांख्य, सत्व, ऋतु, मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इंद्र निग्रह, इन सब की परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर वे साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृदय, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रियोधव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के शेष मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुति द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।